हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पैरामीटराइज्ड क्यूरी, गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटराइज्ड क्यूरी होती क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हमने क्या किया, इंपोर्ट किया माई एसक्यूएल कनेक्टर को, और फिर हमने कनेक्ट फंक्शन यूज किया है और डाटाबेस हमारा स्कूल, इससे कनेक्ट किया है। और यहाँ पे कर्सर के थ्रू हम कुछ क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो अगर इस क्वेरी को हम कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करवाएं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11, तो 11th क्लास वाले स्टूडेंट की डिटेल ये डिस्प्ले करेगी, ये वाली क्वेरी। तो यहाँ पे हमने क्लास मेंशन कर दी कि क्लास इक्वल टू 11, लेकिन ये सेम चीज़ यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हो आप। जब आप प्रोग्राम रन करो और रन के दौरान यूज़र इनपुट करे, जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज किया इनपुट फंक्शन, इसमें यूज़र से एंटर करवाई जा रही है ये वाली वैल्यू, एंटर द क्लास। अगर वो क्लास 11 एंटर करेगा तो 11th क्लास की स्टूडेंट डिस्प्ले करेगा, और अगर वो क्लास 12th एंटर करेगा तो 12th क्लास की डिस्प्ले करेगा ये इन्फॉर्मेशन। तो ये काम अब हम यूज़र से करवा रहे हैं जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस टाइम पे। तो गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, तो उस केस में आप ये वाला सिंटैक्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ उसी क्लास को डिस्प्ले करेगा जो आप यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर रहे हो। 11 कर रहे हो तो 11th क्लास, 12th कर रहे हो तो 12th वाले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे एक डिफरेंट सिंटेक्स का यूज करना होता है। तो जैसे यहाँ पे n के अंदर आपने इनपुट करवाया एंटर द क्लास, तो n के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब एग्जीक्यूट फंक्शन में हमने यूज किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू, तो इस टाइप के सिंटेक्स का यूज किया है डॉट फॉर्मेट मेथड में। तो अब ये मेथड क्या करेगा, जो भी वैल्यू एंटर होगी n के अंदर, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्लास में ये वैल्यू स्टोर कर देगा कि 11 अगर एंटर करता है तो क्लास में क्या आ जाएगा 11, और अगर यहाँ पे ये यूज़र 12 एंटर करता है तो यहाँ पे क्लास में क्या आ जाएगा इक्वल टू 12। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। तो इस टाइप की क्यूरी को बोला जाता है पैरामीटराइज्ड क्यूरीज। अब इसमें हमने एक मेथड का यूज किया है डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट। तो इस डॉट फॉर्मेट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे इनपुट करवाने वाले हैं यूज़र से। अब इसमें हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में कर ली ब्रेसेस भी यूज की है, जो कि है ये। तो इस तरह से इस सिंटेक्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। अगर आपको यूज़र से इनपुट करवाना हो तब हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ करेंगे और इसी मेथड के थ्रू हम इनपुट करवाएंगे यूज़र से। तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है आपका, तो यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस दिखाई दे रही होगी 1 और 2, तो इन दोनों को यहाँ पे बोला जाता है प्लेस होल्डर, इनको बोला जाता है प्लेस होल्डर। फिर हम यहाँ पे डॉट यूज करते हैं, फिर आपका फॉर्मेट, और यहाँ पे आप वैल्यू पास करवाते हो वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमने 2 प्लेस होल्डर यूज किए हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यू पास करवाएंगे। और अगर यहाँ पे 3 प्लेस होल्डर आएंगे तो यहाँ पे हम 3 वैल्यू पास करवाएंगे, और अगर यहाँ पे 4 प्लेस होल्डर होंगे तो यहाँ पे हम 4 वैल्यू पास करवाएंगे। तो इस तरह से इस डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे इसको। तो आपके सामने एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, हमें इसके लिए क्रिएट करना एक पाइथन प्रोग्राम। तो ये आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 उसमें पूछा गया प्रोग्राम है। तो कबीर वांट्स टू राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन ए टेबल, और टेबल का नाम है स्टूडेंट, इन माई एसक्यूएल डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम है स्कूल। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो इंसर्ट करना चाहता है यहाँ पे, रोल नंबर,
जो कि रहेगा आपका इंटीजर, नेम एज ए स्ट्रिंग, डेट ऑफ बर्थ एज ए डेट और फीस आपकी एज ए फ्लोट। तो ये फ्लोट वैल्यू रहने वाली है फीस। तो ये 4 वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता है इस वाली टेबल में। टेबल का नाम है स्टूडेंट। नोट द फॉलोइंग टू इस्टेब्लिश ए कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड माईएसक्यूएल। अब आपको कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है पाइथन और माईएसक्यूएल के बीच में। तो वहाँ पे इन्होंने यूज़र नेम भी दे दिया आपको, रूट, पासवर्ड दिया है टाइगर और होस्ट का नाम है लोकल होस्ट और डाटाबेस आपको पता ही है स्कूल। डाटाबेस का नाम क्या है? स्कूल। तो आपको अब कनेक्ट फंक्शन में ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज करनी है क्योंकि ये इन्होंने पहले से ही दे दी है। अगर ना दे तो आप अपनी मर्जी से जो हमारा नॉर्मल सिंटेक्स रहता है वही यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट कह रहा था वैल्यूज ऑफ फील्ड रोल नंबर कोमा नेम कोमा डेट ऑफ बर्थ एंड फीस हैज़ टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। अब ये चारों वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करवानी है आपको, तो यूजर से इनपुट करवानी है ये चारों की चारों वैल्यू। तो हेल्प कबीर टू राइट द प्रोग्राम इन पाइथन। अब आपको ये पाइथन में प्रोग्राम लिखना है और ये आपका 4 मार्क्स का प्रोग्राम था। तो इस बार हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से बनाया जाए जिसमें डायरेक्ट आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है ये। तो यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करेंगे। डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपको ये चारों की चारों वैल्यू जो है वो यूज़र से एक्सेप्ट करवानी है, यूज़र से इनपुट करवानी है। तो चलो इसका प्रोग्राम बनाकर चेक करते हैं कि कैसे यूज करेंगे डॉट फॉर्मेट मेथड का। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना इसका। तो सबसे पहले इंपोर्ट करवाया जाता है माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर और इसको हम रीनेम कर रहे हैं MYS ताकि हम जब भी माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर को यूज़ करें तो उसकी जगह पे MYS यूज़ कर सकें शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो MYS डॉट कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से अब यहाँ पे होस्ट इन्होंने मेंशन कर दिया। जो होस्ट है आपका वो क्या है? लोकल होस्ट। तो ये आपका सेम रहा जो हमने यूज किया। इसके बाद यूज़र का नाम भी इन्होंने दिया है जो कि है रूट। नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड। तो पासवर्ड आपका यूज किया है इन्होंने टाइगर। तो जो पासवर्ड गिवन है वही यूज करना है आपको। इसके बाद डाटाबेस आपका स्कूल। तो डाटाबेस का नाम भी दिया इन्होंने स्कूल। अब हम यहाँ पे कर्सर क्रिएट करेंगे। तो कर्सर इंस्टांस क्रिएट करेंगे CUR नाम के ऑब्जेक्ट से इक्वल टू CONN जो कनेक्शन है हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है डॉट कर्सर। तो यूजिंग कर्सर फंक्शन हमने कर्सर इंस्टांस भी क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाने वाले हैं वो 4 वैल्यू। तो सबसे पहला था रोल नंबर। अब रोल नंबर आपका इंटीजर रहने वाला है तो इनपुट करवाएंगे यहाँ पे एंटर रोल नंबर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर करवाएंगे नेम। तो नेम आपका एज ए इनपुट यूज होगा जो कि स्ट्रिंग रहने वाला है। तो एंटर द नेम। और नेक्स्ट आपका रहने वाला है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम इनपुट करवाएंगे यूजर से एंटर द डेट ऑफ बर्थ। अब लास्ट आपकी वैल्यू रह चुकी है अब जो एंटर करवानी है फीस। तो यहाँ पे ये फ्लोट रहने वाली है। तो फ्लोट इनपुट और एंटर द फी। तो चारों वैल्यू हमने यूजर से एंटर करवा ली है यहाँ पे। अब इसको हम क्यूरी के अंदर कैसे प्रोसेस करेंगे? तो सबसे पहले वो क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे हम। अब इसके बाद हम क्यूरी रन करवाएंगे। तो क्यूरी के अंदर क्या है? हमें ये सारी की सारी वैल्यू इंसर्ट करनी है टेबल के अंदर और टेबल का नाम आपका स्टूडेंट। तो चारों फील्ड इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम है स्टूडेंट और हमें इंसर्ट करनी है वैल्यूज। तो ये फॉर्मेट रहता है।
टेबल में इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद क्योंकि हमें 4 फील्ड है तो यहाँ पे वैल्यूज़ डायरेक्ट आप रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और फीस यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाला ये। तो इस केस में हम डॉट फॉर्मेट का यूज करेंगे। और वो कैसे करेंगे? जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो आपकी रोल नंबर है तो उसके लिए ये पहला प्लेस होल्डर, ये इंटीजर है आपका। सेकंड प्लेस होल्डर हम लेंगे यहाँ पे नेम के लिए, बट नेम जो है वो आपका स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हमें सिंगल कोट्स मेंशन करना होगा। ये हमारा सेकंड प्लेस होल्डर आ गया। अब थर्ड प्लेस होल्डर थर्ड वाली वैल्यू के लिए आएगा डेट ऑफ बर्थ। अब ये भी हमारा क्या है? स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स लगा देंगे। अब लास्ट बच गया फी, तो जो फी है वो फ्लोट है तो फ्लोट या इंटीजर, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंगल कोट्स नहीं लगाने वाले। तो चारों वैल्यू के लिए हमने 4 प्लेस होल्डर ले लिए यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसको क्यूरी को क्लोज, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमने स्टार्ट करी, उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे डबल कोट्स मेंशन किया, डबल कोट को क्लोज भी कर दिया। अब डॉट लगाएंगे यहाँ पे, डॉट और फॉर्मेट। अब इसके अंदर 4 वैल्यू पास होने वाली है तो 4 प्लेस होल्डर, इट मीन्स 4 वैल्यूज। तो पहले प्लेस होल्डर में क्या स्टोर होगा? रोल नंबर। दूसरे में क्या जाएगा? नेम। तीसरे प्लेस होल्डर में डेट ऑफ बर्थ और चौथे में क्या जाने वाला है? पी। और अब इसको क्लोज कर देंगे, ओपन ब्रैकेट को। तो ये है डॉट फॉर्मेट मेथड। तो यहाँ पे चारों वैल्यू यूजर से एंटर करवाने वाले हैं हम यूजिंग डॉट फॉर्मेट मेथड। अब उसके बाद यहाँ पे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे यूजिंग कर्सर। तो कर्सर की हेल्प से कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अब एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज कर सकते हो और यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेरी। अब ये क्वेरी एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन तभी होगा कंप्लीट जब हम इस कनेक्शन को कमिट करेंगे। तो कनेक्शन था CONN डॉट कमिट। तो कमिट फंक्शन का यूज किया जाता है ताकि आपकी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। कमिट फंक्शन यूज नहीं करोगे तो हो सकता है वो एग्जीक्यूट ना हो। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे डाटा एडिड सक्सेसफुली, डाटा एडिड सक्सेसफुली। और लास्ट काम क्या रहता है, क्योंकि कनेक्शन को हमने ओपन किया, अब कनेक्शन को क्लोज भी करना है तो CONN डॉट क्लोज। तो क्लोज फंक्शन का यूज किया जाता है कनेक्शन को क्लोज करने के लिए फाइनली। तो सबसे लास्ट में यूज करना आपको डॉट क्लोज फंक्शन। अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे रन मॉड्यूल, तो यहाँ पे एक एरर आया आपका MySQL सर्वर होस्ट लोकल होस्ट। तो हमने यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग के दौरान लोकल होस्ट, हाँ ये वाली स्पेलिंग हमने गलत कर दी, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, लोकल होस्ट। अब इसको सेव करके फिर से रन करके चेक करते हैं। अब ये कह रहा है यहाँ पे एक्सेस डिनाइड फॉर द यूज़र रूट @लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड यस। तो यहाँ पे फिर से एक और एरर आया आपके सामने। अब आपको मैं ये समझा दूँ ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड यूज़ किया टाइगर। तो हमारे जो MySQL है हमारा, वहाँ पे मैंने जो पासवर्ड यूज़ किया है वो टाइगर नहीं है, यहाँ पे वो है 1 2 3 4 5, इसीलिए इसने एरर दे दिया। ठीक है, तो हमने तो ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कमांड लिखी है सारी की सारी, सारा का सारा प्रोग्राम वैसे बनाया जैसा बोला गया, लेकिन इसके लिए हमारे MySQL में भी पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। टाइगर होगा तभी तो एक्सेस करेगा ये। तो हम
टाइगर की जगह पे अपने वाला पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं और आपका प्रोग्राम सेम रहेगा। थोड़ा थोड़ा आपको अब चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं पासवर्ड अगर 1 2 3 4 5 यूज़ कर लूँ और डाटाबेस मेरे पास स्कूल का बना हुआ है, यूज़र रूट है, लोकल होस्ट और सेम है। अब इसको एग्जीक्यूट करें अगर, तो क्या रहने वाला आपका? रन मॉड्यूल। तो रोल नंबर, एंटर रोल नंबर 1, एंटर नेम जैसे राम, एंटर डेट ऑफ बर्थ तो 1990 और एंटर द फीस 5000। तो अब फिर से एक और एरर दे दिया, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल पहले से ही बनी हुई है, उसके अंदर पहले से ही डाटा स्टोर है, तो इसीलिए ये नई फील्ड इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे रोल नंबर 1 इस डाटाबेस में, स्कूल वाले डाटाबेस में मेरे कंप्यूटर में जो स्टोर है वहाँ पे पहले से ये टेबल है, उसी में रोल नंबर 1 ऑलरेडी आ चुका है जो कि प्राइमरी की था। तो ये 2 वैल्यू नहीं देगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और चेंज करना पड़ेगा, स्टूडेंट 1, टेबल का नाम ही चेंज कर दो, स्टूडेंट 1। अब यहाँ पे हम अपने डाटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसी कोई टेबल एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले शो डाटाबेसेस, कौन कौन से डाटाबेस है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कूल नाम का डाटाबेस है, इसको यूज करेंगे, यूज स्कूल। स्कूल के बाद अब शो टेबल्स, तो कौन कौन सी टेबल है। तो यहाँ पे टेबल है स्टूडेंट और स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट 1 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें एग्जीक्यूट करना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाए। तो स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और फीस, तो कॉलम हमारे सेम है। यहाँ पे एक एंट्री हो चुकी है 1 राम 6 अक्टूबर 1987 5000, तो ये वाली एंट्री इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब नई एंट्री करवा के चेक करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर 1 एंटर नहीं करना हमें। दोबारा से इसको रन करते हैं, इस बार कोई भी एरर नहीं आने वाला। अब ये एरर आया क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी डाटाबेस में, अदरवाइज आपका प्रोग्राम सही है। तो एंटर रोल नंबर 2, एंटर द नेम, एंटर द डेट ऑफ बर्थ और एंटर द फीस। अब देखो डाटा एडिड सक्सेसफुली, तो आपका ये एंटर हो चुका है। अब ये पता कैसे करें? तो उसके लिए आपको फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी, हमें उसी डाटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसी टेबल को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। अब यहाँ पे टू नरेश और आपकी डेट ऑफ बर्थ और फीस आपकी इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हमने यूज किया डॉट फॉर्मेट मेथड का, और यूजर से एंटर करवा रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं यूजिंग डॉट फॉर्मेट मेथड।